हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने स्मार्ट स्टडी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। टॉप 10 मोस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वालिटी क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हैं। आज की क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं और आप भी अच्छे से अपना करके देखिए कि आपसे कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? एक है एन गोपाला स्वामी, बी जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथा है सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष फ्रेंड्स, आपको इनमें से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ओके, एन गोपाला स्वामी अय्यर थे प्रारूप समिति के, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। तो हमारा आंसर होगा 1 और 3। चलिए देखते हैं। तो हमारा आंसर है 1 और 3 सी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन अर्थात जब जो समिति उसे लिखने के लिए बनाई गई थी, उनमें से कौन इस समिति का सदस्य नहीं था, प्रारूप समिति का? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। प्लस मोहम्मद सादुल्लाह, के मुंशी और ए के अय्यर, ये सभी थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी, 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप पर विचार करने हेतु संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे फ्रेंड्स? तो उसमें ए ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है वी.एन. राव और डी ऑप्शन है के.एम. मुंशी। फ्रेंड्स, जो हमारे संविधान समिति के संवैधानिक सलाहकार थे वो थे वी.एन. राव। ओके फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा सी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव यानी बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, के संथानम द्वारा एंड डी ऑप्शन है के.एम. मुंशी द्वारा। तो इसका आंसर है बी, बी.एन. राव द्वारा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव द्वारा। ओके, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया। बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियाँ थीं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था फ्रेंड्स? 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ओके, स्वीकार किया था। अगला देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है श्री राजगोपालाचारी, बी है राजेंद्र प्रसाद, डी है जे.पी. कृपलानी और सी है जे.पी. कृपलानी, डी है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो हमारा आंसर होगा बी। फ्रेंड्स, जो झंडा समिति थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। एक 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तथा शेष 6 सदस्य थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तारा सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, DV केलकर, हरिदकर, पट्टाभी सीतारामैया। और दूसरी जो एक तदर्थ झंडा समिति थी, एक तदर्थ झंडा समिति का जो गठन हुआ था, उसके संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जुलाई 1947 को किया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का, एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ संविधान निर्मात्री परिषद द्वारा गठित झंडा समिति का अध्यक्ष पूछा गया है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर B होगा। आचार्य JB कृपलानी किसी झंडा समिति के अध्यक्ष या सदस्य नहीं थे, जैसा कि कतिपय अपर्याप्त स्रोतों वाली पुस्तकों में वर्णित मिलता है। अगले देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। तो फ्रेंड्स, इसमें से सही है उसे हमें देखना है। ओके, तो फ्रेंड्स, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये सही है हमारा। और सेकंड है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। फ्रेंड्स, 21 नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो होगा वो 24 होगा किसकी जगह पे, तो हमारा सही होगा, वरना ये गलत क्वेश्चन है, गलत ऑप्शन है। अगला है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा B, केवल एक सही है। भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। इस प्रकार कथन एक सही है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं और राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है। ओके फ्रेंड्स, तो अगला देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949, 14 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1948, 25 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आयोग ने गलत दे रखा था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था फ्रेंड्स? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1950। सी ऑप्शन है फरवरी 11, 1948 और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स B, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारतीय संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतरकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा आंसर होगा भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं आप उनका रिवीजन कीजिए। ओके,
अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।